सिस्टर बिनू को स्वागत करती हूँ। कौन अलग करेगा यीशु के प्रेम से मुझे, कौन अलग करेगा जमीन और आसमान में, मसीही प्रेमी मेरा, जमीन और आसमान में मसीही प्रेमी मेरा, जीवन मृत्यु या दुख संकट उपद्रव मुझे कभी अलग न कर सकेंगे, जीवन मृत्यु या दुख संकट उपद्रव मुझे कभी अलग न कर सकेंगे। यीशु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा, जंगल के कठिन सफर की कड़ी धूप में, आंखें भरती जैसी परीक्षाओं में, जंगल के कठिन सफर की कड़ी धूप में, आंखें भरती जैसी परीक्षाओं में, कष्ट सके मेरे साथ यीशु ने आंसू पोंछे, प्रेम और कोमलता से है छोड़ाया मुझे, कष्ट सके मेरे साथ यीशु ने आंसू पोंछे, प्रेम और कोमलता से है छोड़ाया मुझे। यीशु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा, यीशु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा, जमीन और आसमान में मसीही प्रेमी मेरा, जमीन और आसमान में मसीही प्रेमी मेरा, जीवन मृत्यु या दुख संकट उपद्रव मुझे कभी अलग न कर सकेंगे, जीवन मृत्यु या दुख संकट उपद्रव मुझे कभी अलग न कर सकेंगे। यीशु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा, आत्मा के द्वारा यीशु रहता है मुझ में, संसार में जो है बड़ा है वह उसे, आत्मा के द्वारा यीशु रहता है मुझ में, संसार में जो है बड़ा है वह उसे, शैतान की युक्तियों को प्रबल न होने देता, शत्रु के हमले से वो जय मुझे देता, शैतान की युक्तियों को प्रबल न होने देता, शत्रु के हमले से वो जय मुझे देता। यीशु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा, यीशु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा, जमीन और आसमान में मसीही प्रेमी मेरा, जमीन और आसमान में मसीही प्रेमी मेरा, जीवन मृत्यु या दुख संकट उपद्रव मुझे कभी अलग न कर सकेंगे, जीवन मृत्यु या दुख संकट उपद्रव मुझे कभी अलग न कर सकेंगे। यीशु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा, मसीह यीशु के लिए जब निंदित होता मैं, नित्य महिमा और आदर पाऊंगा मैं, मसीह यीशु के लिए जब निंदित होता मैं, नित्य महिमा और आदर पाऊंगा मैं, मसीह जो महिमा की आशा है उसके द्वारा, जयवंतों से बढ़कर जयवंत में बनूंगा, मसीह जो महिमा की आशा है उसके द्वारा, जयवंतों से बढ़कर जयवंत में बनूंगा। यीशु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा,
यीशु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा। जमीन और आसमान में मसीही प्रेमी मेरा, जमीन और आसमान में मसीही प्रेमी मेरा। जीवन मृत्यु या दुख संकट उपद्रव मुझे कभी अलग न कर सकेंगे। जीवन मृत्यु या दुख संकट उपद्रव मुझे कभी अलग न कर सकेंगे। यीशु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा। भयंकर बीमारी, दर्द या कोई और सृष्टि करना चाहे मुझे दूर मसीह से कभी। भयंकर बीमारी, दर्द या कोई और सृष्टि करना चाहे मुझे दूर मसीह से कभी। मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है सदा, उसके लिए जीऊंगा जो मरकर जी उठा। मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है सदा, उसके लिए जीऊंगा जो मरकर जी उठा। यीशु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा। यीशु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा। जमीन और आसमान में मसीही प्रेमी मेरा, जमीन और आसमान में मसीही प्रेमी मेरा। जीवन मृत्यु या दुख संकट उपद्रव मुझे कभी अलग न कर सकेंगे। जीवन मृत्यु या दुख संकट उपद्रव मुझे कभी अलग न कर सकेंगे। यीशु के प्रेम से मुझे कौन अलग करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू सिस्टर बेनो। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष दे। प्रभु के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। इस प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए हम में से हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, प्रियजनों को, सबों को परमेश्वर सहायता करे। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। अभी हम वचन से सुनने का अवसर होगा। हमारे मध्य सिस्टर सुजा जी फ्रॉम अटलांटा हमारे मध्य है, एंड आई इनवाइट सिस्टर सुजा फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू सिस्टर बीजी। प्रेज द लॉर्ड। एक और बार आप सबके बीच में प्रभु के वचन के साथ आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं प्रभु की धन्यवाद करती हूँ और सबको मेरा जय मसीह की। और अच्छा, बहुत अच्छा सुंदर गाना था। प्रभु आपको आशीष दे। और मेरी उम्मीद है कि प्रभु के ऊपर भरोसा रखने वाले अपने लोगों को प्रभु ने इकट्ठा किया है अभी प्रेयर लाइन में, और प्रभु जरूर हमसे बातें करेंगे और विश्वास के साथ हम उनके सम्मुख में बैठेंगे। और आज के वचन के मनन के लिए भजन संहिता 32 का 8वां वाक्य हम पढ़ेंगे। बहुत ही सरल, एक सिंपल मैसेज है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसके द्वारा प्रभु हमसे बात करेंगे। भजन संहिता 32:8 का 8वां वचन। और उसमें ऐसा लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। आमीन, हालेलुया। हम जानते हैं कि ये 32वां भजन संहिता जो है ऐसे लोगों के लिए है जो अपने पाप प्रभु के सामने आके कबूल करते हैं और प्रभु से माफी और पवित्रीकरण पाते हैं, उनके बारे में है ये 32nd Psalm। मतलब ये भजन संहिता नया नियम का एक भविष्यवाणी है। नया नियम कैसा रहेगा उसका भविष्यवाणी है ये 32वां भजन संहिता। और इसमें पहला वाक्य सब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आता है कि
ये जो वायदा हमने अभी पढ़ा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरा अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये कब ये हमारे जीवन में ये वायदा कब लागू होता है? वो तब लागू होता है कि जब हम प्रभु के सम्मुख में आके बोलते कि प्रभु, मैंने जो सोचा, मैंने जो किया, मैंने जो बोला, मैं जो रास्ते से अपनी खुद की बुद्धि से आया है, मुझे अभी समझ में आया है सब गलत है, मुझे आपसे सीखना है, आप मुझे सिखाओ। तब भी ये हमारे जीवन में होता है, क्योंकि और 6वां वाक्य में लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगा। यानी ये 32 भजन संहिता में प्रभु ये नया नियम का वायदे पूरे हमें दे रहा है। इसमें ये 3रा वाक्य में लिखा है कि जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा था। और लेकिन 5वां वाक्य लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, यानी प्रभु से कबूल किया कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसे ऐसे चीज में मैंने आपका आज्ञा तोड़ा है, तो प्रभु ने क्या किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप की क्षमा कर दिया। तो जिसका पाप का क्षमा हो गया है, यानी जब कोई भी कैसे भी पाप हो, कितना भी गहरा पाप हो, कितना भी पुराना पाप हो, कितना भी लॉन्ग स्टैंडिंग पाप हो, जब हम प्रभु के सम्मुख में आके अपने पाप को मान लेते हैं, प्रभु हमको ना केवल माफ करते हैं लेकिन ये वायदा भी देता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तो हमें हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, धीरज रहना चाहिए कि हम अविश्वासी लोगों के जैसा नहीं है, खुद की बुद्धि के डिपेंडेंट नहीं है हम लोग। हम अपने हमारा रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, कोई किसी भी प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हो, हमारे जीवन में कुछ भी आ जाए, उसके बीच में प्रभु का वायदा हमारे लिए ये है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, अगुवाई करूंगा, मेरा कृपा दृष्टि। ऐसा दृष्टि नहीं कि गलती निकालने के लिए देख के बैठा नहीं, अभी देखो इसके जीवन में मुसीबत आया है, ये गलती करेगा कि नहीं। ऐसा लोग देख के रहते हैं कि ये कौन कब कहाँ गलती कर रहे हैं, उसके ऊपर हंगामा करने के लिए। लेकिन प्रभु का दृष्टि कैसा है? कृपा दृष्टि रखता है और हमें सम्मति दिया करता है। ये प्रभु का वायदा है हमारे जीवन में। जब भी हम प्रभु के सम्मुख में आके हमारे जीवन का गलतियों को मान लेते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, जिंदगी में कोई भी स्तर में ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी प्रभु ने ये नहीं बोला कि तुमको जब कम पाप है तभी मेरे पास आना चाहिए, नहीं तो तेरा पाप का ड्यूरेशन कम है तभी मेरे पास आना चाहिए। ऐसा नहीं है। जिंदगी के कोई भी मोड़ पर कहीं भी हम प्रभु के सम्मुख में आके उनकी कृपा में हम शरण लेते हैं तो ये वायदा हमारे लिए लागू है। अभी हम एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 48 का 14वां वाक्य 48:14। ये लिखा है कि क्योंकि ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। तो पहला वाक्य में हमने देखा प्रभु का वायदा देखा। अभी हम देख रहे कि लोगों का भरोसा, उनका प्रभु के ऊपर जो भरोसा है उसका डिक्लेरेशन है कि दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ से प्रभु वायदा दे रहा है, दोनों तरफ से, दूसरी तरफ से सुनने वाले लोगों के कॉन्फिडेंस कि ये दोनों होना चाहिए। प्रभु और हमारे बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें क्या होना चाहिए? हमारे पार्टिसिपेशन भी हमेशा होना चाहिए।
प्रभु का वायदा उधर पड़े रहेगा और हम अपने रास्ते चलेंगे तो नहीं होता, लेकिन प्रभु के वायदा सुन सुन के हमारे अंदर एक विश्वास उभर के आना है, एक उम्मीद, और फाइनली कॉन्फिडेंस बन जाता है, धीरज बन जाता है। मेरे जिंदगी में कुछ भी आ जाए, प्रभु मुझे अगुवाई करेगा, प्रभु मुझे बुद्धि देगा, प्रभु का कृपा दृष्टि मेरे ऊपर से हटेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते दुनिया में सब कुछ बदलते जा रहे हैं। ऐसे हालात से हम गुजर रहा है कि हमने सुना भी नहीं है पहले। हम देखो बीमारी के रूप में, फिर पॉलिटिक्स इतना गए गुजरे पॉलिटिक्स हमारे आसपास चल रहा है, प्रभु के लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। और हम सबके पास मीडिया वगैरह है, इंटरनेट वगैरह है, तो थोड़ा बहुत तो हो रहा है हमारे संगति प्रभु के लोगों के पास। लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसा बहुत उम्र के लोग हैं इंडिया में जिसको आता ही नहीं है ये इंटरनेट वगैरह यूज करना। ऐसे लोग जो हमेशा ये प्रभु के लोगों के साथ संगति के ऊपर निर्भर थे, वो अकेलापन में है, वो परेशान हो रहा है, उनके दिल में विश्वास कमजोर हो रहा है और बहुत परेशानियों से प्रभु के लोग गुजर रहा है। तो ये हालात में हम ऐसे हालात से जा रहे हैं जो जिसका हम वाकिफ नहीं है, हम यूज नहीं है, हमको मालूम नहीं है कि कैसे प्रभु कैसे चलाएंगे हमको इसके अंदर। हमको मालूम है प्रभु चलाएंगे, लेकिन कैसे चलाएंगे। दुनिया भर हम देख रहे, बहुत सारे विश्वासी लोग भी पैनिक कर रहे हैं, बहुत पैनिक हो रहा है बहुत सारे लोगों को, इतना पैरानॉइड हो रहा है, बीमारी के बारे में पैरानॉइड हो रहा है, एक तरफ पॉलिटिक्स के बारे में पैरानॉइड हो रहा है, सब चीजों के बारे में पैरानॉइड हो रहा है। और जब हमारा भरोसा प्रभु से उड़ जाते हैं, हमारे अंदर शक आ जाते हैं, और जब शक आ जाता है प्रभु का वो गाइडेंस हमारे जीवन में नहीं आएगा, तभी हमसे भी गलतियां हो सकते हैं, हम भी पाप कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स है, फैमिली लाइफ का प्रॉब्लम्स है, मिनिस्ट्री का प्रॉब्लम्स हो, या पूरे इंटरनेशनली जो हो रहा है उसके बीच का प्रॉब्लम्स हो, कभी भी हमें पैनिक नहीं करना है, लेकिन प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। और जैसे ये भजन संहिता में बोला है, क्योंकि ये परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारे अगुवाई करेगा। और एक तरफ हमने परमेश्वर का वायदा देखा, दूसरी तरफ हमारी कॉन्फिडेंस को देखा। अभी एक और चीज हम देखेंगे, भजन संहिता 25 भजन संहिता 4 और 5, 4 and 5 वर्सेस 4 and 5, उसमें प्रार्थना है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हम उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का मतलब क्या है, प्रभु का रोल हमारे जीवन में क्या है, इसका हमको एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए, एक व्यक्त अंडरस्टैंडिंग हमारा जीवन में होना चाहिए। हम एक व्यक्ति को हमारा एडवोकेट लॉयर बनाते तो हमको मालूम है उनका रोल हमारे जीवन में क्या होता है, और एक को डॉक्टर हम करते हैं तो हमको मालूम है उनका रोल क्या होता है, पास्टर है तो पास्टर का रोल क्या होता है हमको मालूम है, और हम उनसे लेते भी हैं, हर एक सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम लेते। तो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में जब हम स्वीकार करते हैं, हमको ये याद होना है कि प्रभु का रोल हमारे जीवन में ये है कि वो हमें अपना मार्ग दिखाता है और वो हमें सत्य पर चलाता है। वो ही हमारा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इधर क्या लिखा है, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप मेरा उद्धार करता है, आपने अपने ऊपर मेरे लिए ये जिम्मेदारी लिया है। कौन सा जिम्मेदारी? आपका मार्ग मुझे दिखाने वाले जिम्मेदारी, आपका पथ मुझे बताने वाला जिम्मेदारी, आपके सत्य पर मुझे चलाने वाला, और ये सब
भजन संहिता लिखने वाला दाऊद ऐसा लिख रहा है कि मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। टीचर का, शिक्षक का रोल प्रभु को दे रहा है। तो जैसे हम एक्टिवली ये दुनिया में हमको जो सर्विस दूसरे लोग प्रोवाइड करते हैं, एक्टिवली हम उसका एक्सेस करते हैं, एक्टिवली डिमांड करते हैं, एक्टिवली उसके लिए हम टाइम स्पेंड करते हैं। डॉक्टर का सर्विस के लिए टाइम स्पेंड करते हैं, समय बिताते हैं, पैसा खर्चा करता है, एनर्जी खर्चा करता है डॉक्टर का सर्विस लेने के लिए। लॉयर का सर्विस की जरूरत है तो उसके लिए हम टाइम अलग करते हैं, एनर्जी स्पेंड करते हैं, पैसा स्पेंड करते हैं। हम जहाँ दाम देना पड़ता है दाम देते हैं। दूसरे चीजों में हमको कुछ प्राइस पे करना है तो हम प्राइस पे करते हैं। वैसे ही प्रभु को हम उद्धारकर्ता के रूप में अगर स्वीकार किया है तो उनका जो मानसिक टर्म्स में है, जब हम बोलेंगे सर्विस बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रोविजन है ये है कि वो हमको अपना मार्ग दिखाता है। उद्धारकर्ता का मतलब हमें पाप से उद्धार करना, और पाप से उद्धार करने का दूसरा साइड ये है कि वो अपने मार्ग हमें दिखाता है, अपना पथ हमें बताते हैं। कितना सारा शब्द इधर यूज किया है, वो एक सेंटिमेंट को दिखाने के लिए दिखलाना, बताना, चलाना, शिक्षा देना और उद्धार देने वाला परमेश्वर, यानी अलग अलग वर्ड्स एक ही चीज को दिखाने के लिए यहाँ यूज कर रहे। तो हमारे प्रभु के ऊपर इतना बड़ा भरोसा होना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, लोग हमारे साथ कुछ भी करे, कुछ भी कम हो जाए, कुछ भी ज्यादा हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रभु ने हमारे उद्धारकर्ता का रोल अपने ऊपर ले लिया है और हमने कबूल भी किया है कि प्रभु आप मेरे उद्धारकर्ता है। तो हम दोनों तरफ से सेटल है ये मैटर में कि प्रभु हमें अगुवाई देगा, प्रभु हमें चलाएगा। और दाऊद ये भी कहता है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। मतलब सुबह से शाम तक, अगर नाइट ड्यूटी करने वाला है तो शाम से सुबह तक कैसे भी हो हम प्रभु का बाट जोता है। छोटा प्रॉब्लम हो, बड़ा प्रॉब्लम हो, वर्क प्लेस में हो, घर में हो, सेवकाई में हो, जनरली कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम फटाक से प्रभु से बोल सकते, प्रभु मैं आपका बाट जोता हूँ। जब तक आप मुझे डायरेक्शन नहीं देगा तब तक मैं इंतजार करूंगा, मैं ये विषय में रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगा। चुप रहने के लिए हमें थोड़ा टाइम मिलेगा। हम एकदम से चीजों से रिएक्ट करते तो प्रॉब्लम्स से और बढ़ाते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिंदगी में, चुनौतियां आ जाते हैं, लेकिन अब अगर हम बाट जोने वाला है, बाट जोने का आदत प्रभु ने हमको अगर दिया है तो हम एकदम से मुंह खोल के बात नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। प्रॉब्लम के शुरुआत में ही, चुनौती के शुरुआत में ही हम बोलेंगे प्रभु मैं आपका बाट जोता हूँ। अब जब तक मेरे दिल में आपका अगुवाई नहीं देगा, जब तक मेरे ध्यान को आप एक वचन के तरफ नहीं लाएगा, जब तक आप मेरे लिए कुछ तो अगुवाई नहीं देगा, तब तक मैं ये विषय के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं रिएक्ट करूंगी करके हम अगर निर्णय लेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बड़े होने से पहले हम उसको डील कर सकते हैं। बहुत सारे चुनौतियां हमें हराने से पहले हम चीजों को कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर हम मुंह खोल के रिएक्ट कर रहे, अगर हम उसके हमारे मन में जो आ रहा है वो ही हम बोल रहे, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। एक दूसरी चीज हमको ये, एक तरफ हमको प्रभु के ऊपर बहुत बड़ा यकीन होना चाहिए कि प्रभु मुझे चलाएगा, बहुत बड़ा भरोसा होना चाहिए कि प्रभु मुझे चलाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी एक अवेयरनेस हमेशा रहना चाहिए कि कहीं से भी कुछ भी आ सकते है, कभी भी हमको नाश करने के लिए नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम के बीच में
हम प्रभु की महिमा का एक और झलक देखेंगे, प्रभु की ज्ञान का एक और झलक हमको मिलेगा। ये दुनिया में किसी भी चीज का भरोसा नहीं है, ऊपर का आकाश नीचे का धरती कब खसक जाएगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज का हमको हमेशा भरोसा है कि प्रभु का कृपा दृष्टि हमारे ऊपर से कभी नहीं हटेंगे। प्रभु हमें अगुवाई देगा करके बोला है, तो जब तक उनका अगुवाई हमें नहीं मिलता तब तक हमें चुप रहने के लिए प्रभु मदद करेंगे। ये ऐसा क्यों करना चाहिए हम, वो समझने के लिए हम जाएंगे नीति वचन 14:12 में हम जाएंगे, और इसमें एक बहुत बड़ा वाणी प्रभु ने हमें दिया है। 14:12 में, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत से मृत्यु ही मिलती है। क्योंकि हमको लगता है कि ये अच्छा है, हमारे बुद्धि से जब देखते हैं तो क्या लगता है, मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। ऐसा बहुत सारे राहें हैं, रास्ते हैं जो हमारे नजर में अच्छा दिख रहा है, हमको लग रहा है कि ये मुझे भलाई की ओर ले जाएगा, लेकिन प्रभु को दिखता है कि इसके अंत में मृत्यु ही मिलेगा। मृत्यु या फिजिकल मृत्यु हो सकता है, शारीरिक मृत्यु भी हो सकता है, और नहीं तो आत्मिक मृत्यु हो सकता है। वो रास्ता से चलने से हम प्रभु से दूर हो सकता है। ऐसे रास्ते ये दुनिया में है, हमें अच्छा दिखता है, हमें मालूम है एदन में हवा को वो फल अच्छा लगा, देखने में अच्छा और खाने में अच्छा है। वैसे ही शैतान सब कुछ हमको दिखाएगा कि ये अच्छा है, ये तेरे लिए देखने में अच्छा है, ये तेरे लिए अनुभव करने के लिए अच्छा है, लेकिन वो रास्ते से हम जाते जाते एंड में हमारे लिए मृत्यु इंतजार कर रहा है। इसीलिए जरूरी है कि जैसे दाऊद ने बोला, हम दिन भर उनका बात सुन, कि प्रभु आप मुझे अगुवाई देता है, प्रभु आप मुझे आपका रास्ता बताएंगे, मुझे मालूम है प्रभु आपका कृपा दृष्टि मुझे मेरे ऊपर है। ये ऐसा करने से एक और फायदा है कि हमारा ध्यान प्रॉब्लम से हट जाता है। अगर जब प्रॉब्लम उठ के आ रहा है, हम प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान लगा के रहेगा तो हम रिएक्ट करेंगे, और हमारा रिएक्शन हमेशा प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं हो सकता है। तो क्या करना है, प्रॉब्लम्स जब आता है तभी हमारे ध्यान को प्रोविजन की तरफ जाना है। एक नीड आ रहा है, एक प्रॉब्लम आ रहा है, एक परेशानी आ रहा है, एक मुसीबत आया, कभी कभी है मुसीबत दिनों से चल रहा है, हमने अपनी बुद्धि से उसका हमने सामना करने का कोशिश किया, प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन कोई भी स्टेज में, जैसा कैंसर के बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज बोलते हैं, वैसे प्रॉब्लम्स का भी अलग अलग स्टेज रहता है। हम जैसे जैसे हम प्रभु के राहों में हमारा जो शिक्षा है बढ़ते जाएंगे, हम फर्स्ट स्टेज में ही प्रभु के हाथ में देंगे। लेकिन शुरुआत में कैसा है, हम फोर्थ स्टेज भी पार करने के बाद हम प्रॉब्लम को प्रभु के हाथ में देते हैं। लेकिन सीखते 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 हर एक परेशानी के शुरुआत में ही हम प्रभु को बोलते, प्रभु मैं आपको बात जोड़ती हूँ, प्रभु मुझे मालूम है आपका कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है, मुझे मालूम है आप मुझे अगुवाई दे रहा है, प्रभु जीवन भर आप मुझे अगुवाई देता है। तो प्रभु की तरफ हमारा ध्यान भी आता है, और अभी एक कॉन्वर्सेशन भी चालू है। प्रभु ने जो हमें बोल के रखा है वचन के द्वारा, उसको दोहराते हुए हम, तो इसमें दो फायदा होता है। एक ही हमारा ध्यान प्रॉब्लम से हट जाता है, दूसरा हमारे दिल में शांति हो जाता है, और सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि हमारे और प्रभु के बीच का रिश्ता जो है वो और मजबूत हो जाता है और गहरा हो जाता है। ऐसा प्रभु के ऊपर भरोसा रख के प्रॉब्लम्स का भी फायदा हमें लेना है, अकेलापन का फायदा हमें लेना है, मुश्किलों का फायदा लेना है, चुनौतियों का फायदा लेना है। हर एक चुनौती, हर एक मुश्किल, हर एक प्रॉब्लम के बीच में हमारे और प्रभु के बीच में जो रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए, वो रिश्ता और एक्सपैंड होने के लिए, वो प्रभु में कैसे आनंदित रहना है, प्रभु में कैसे शांति पाना है, ये सब हम सीखेंगे। तो हर एक प्रॉब्लम का हमें फायदा उठाना है। और एक और चीज है, भजन संहिता 16:11 में
हम देखेंगे। इसमें लिखा है कि प्रभु हमें जीवन का 16 के 11 में लिखा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो प्रभु की राहों को सीख के उससे चलने से, या इधर लिखा है आप मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तो जब प्रभु जीवन का रास्ता दिखाता है, प्रभु के सम्मुख में हमें आनंद की भरपूरी मिलता है और सदा सर्वदा बना रहने वाला सुख भी मिलता है। तो इससे हमको ये समझ में आना है कि हमें किसी भी चीज से हमारे दिल में हलचल नहीं होना चाहिए। तो अभी सबके मन में एक सोच है, विश्वासी लोगों के मन में हल्का सा एक सोच है, अरे इलेक्शन हमारे एक्सपेक्टेशन के विरोध में जाएगा तो क्या करेंगे। हम सब प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु आपकी सम्मान करने वाले लोगों को ही लाना, लेकिन सबके मन में डर है कि क्या हो जाएगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं। प्रभु अपनी कलीसिया के लिए भलाई क्या है वो ही प्रभु करने होने देगा, और जो प्रभु होने देता है वो हमारे भलाई के लिए है। हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं होगा, शायद हमारी इच्छा के अनुसार होगा, लेकिन उसके बीच में भी अपनी कलीसिया को प्रभु जरूर चलाएंगे। हमको मालूम है इंडिया में एक गवर्नमेंट है जो पूरी तरीके से प्रभु की कलीसिया का खिलाफ है, लेकिन फिर भी अपने कलीसिया को परमेश्वर चला रहे। उधर कोविड-19 चल रहा है, गवर्नमेंट का प्रोसिक्यूशन चल रहा है, पार्टीज का प्रोसिक्यूशन चल रहा है, सब तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन प्रभु अपने कलीसिया को चला रहे। आज भी नए लोग विश्वास में आ रहे हैं, आज भी लोग अपने विश्वास में मजबूत होते जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे सेवकाई इंडिया से अभी उभर के आ रहा है जो पहले हमने आज तक नहीं देखा। छोटे छोटे लड़कियों के मुंह से प्रभु इतना शक्त रूप से वचन आगे जाने दे रहा है। प्रभु हमारे लिए जरूरत से बढ़कर काफी है। प्रभु हमें चलाएंगे, और जैसे हमने सुना हम उनके बाद जोड़ते रहेंगे, जिंदगी भर उनके बाद जोड़ते रहेंगे, दिन भर उनके बाद जोड़ते रहेंगे, और वो हमें जीवंत रीति से हमें चलाएंगे, और हमारे द्वारा प्रभु का ज्ञान का जो वासना है उसको भी प्रभु फैलाएंगे। प्रभु ये वचन से हम सबको आशीष दे, और मुझे ये अवसर दिए है सिस्टर बीजी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु से हम सबको चलाए और अनेक लोगों को प्रभु की राह सिखाने के लिए प्रभु हम सबको इस्तेमाल करे। थैंक यू सिस्टर सुजा फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर वचन से हमें हालेलुया सुनाया है, जो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक को सहायता करे। जैसे भजन संहिता 16:11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। इस परमेश्वर के निकट जीने के लिए, तो परमेश्वर के आनंद से हम में से हर एक लोग भरपूर होने के लिए, हमारे परिवारों में अनुग्रह और शांति और समाधान होने के लिए, अंत तक विश्वास में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम में से हर एक को सहायता करे। हालेलुया। पास्टर कुरियन चरियन, आप लाइन पे हैं? पास्टर आज का ये मीटिंग प्रार्थना करके क्लोज करे, हर एक परिवारों को आशीष देने के लिए। अभी तक परमेश्वर ने हमें चलाया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। विशेषकर लुजियाना स्टेट में सब अभी हरिकेन एंड स्टॉर्म बोल रहे हैं, वहाँ पे अपने प्रेयर लाइन पार्टनर्स हैं, उन सबों को भी हम प्रार्थना में याद करें। हरिकेन से, नेचुरल डिजास्टर से देश को परमेश्वर बचाने के लिए विशेषकर इस समय प्रार्थना में सहायता करें। पास्टर कुरियन चरियन। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते, धन्यवाद। आज भी प्रेयर लाइन चलाने के लिए परमेश्वर रास्ता खोला, धन्यवाद देते। इसके कारण परमेश्वर पिता आगे विजय और साधन उनके बच्चे लोग और प्रेयर लाइन में जितनी भाषा में
प्रेयर लाइन कर रहे सभी को परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद देते आज जिन्होंने प्रार्थना किया उन्हें आशीष दे, आज जिन्होंने गीत गाया उन्हें आशीष दे, आज जिन्होंने वचन हमारे बीच में बात कर परमेश्वर ने वचन की मनन करवाया इसके लिए धन्यवाद देते। परमेश्वर ने देखी दे परमेश्वर उपदेश देकर हमें जो रास्ता में चलने का है परमेश्वर दृष्टि लगाकर हमको चलाए। परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की जीवन, परमेश्वर हमारे बीच में होने के लिए परमेश्वर मदद करे। परमेश्वर की दरवाजा हमारे बीच में खुल जाने पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। जो लोग वचन की सेवाएं ऑनलाइन के द्वारा इन दिनों में कोरोना की है परमेश्वर पिता कर रहे हैं, चर्च के द्वारा, बातचीत के द्वारा, छोटे प्रयास से लेकर भी बड़े तक परमेश्वर सभी प्रयास में परमेश्वर के आशीष हो पाए। सभी परिवारों की आशीष के लिए हम लोग प्रार्थना करते परमेश्वर। विशेष करके जो लोग कोविड की बीमारी के द्वारा सफर कर रहे हैं लोगों को परमेश्वर पूर्ण रूप से सरकार छुटकारा दे। धन्यवाद देते परमेश्वर हमारे हमारे स्टेट को परमेश्वर उसी प्रकार पूरे अमेरिका को, लुधियाना को, स्टेट को परमेश्वर प्रभु के हाथ से दे देते परमेश्वर। प्रभु के लोगों को समाचार के लिए जो भी रुकावट है वो सब दूर होने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए लोगों को इस लाइन में प्राइवेट लाइन में आने के लिए दरवाजा खोलकर मदद करे और इस जगह पे परमेश्वर पिता शादी में राज्य में परेशानी है ये सभी परेशानी से परमेश्वर बचा कर चलाए। विशेष करके उल्लासनगर के लिए प्रार्थना करते उल्लासनगर में जो बढ़ गए प्रभु, बॉम्बे में जो बढ़ गए प्रभु, महाराष्ट्र में, इंडिया में चंगाई होने का परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में परमेश्वर कोई कोरोना की बीमारी परमेश्वर बिना पूरी विधि से देश से निकल जाने के लिए परमेश्वर दरवाजा खोले, इकट्ठा होकर सर्विस होने के लिए परमेश्वर बिना धरती पर चलने के लिए परमेश्वर से समाचार की बढ़ोतरी लाने के लिए परमेश्वर दरवाजा खोलकर मदद करेंगे। परमेश्वर बिना आराधनालय भी खोला नहीं है, सारी दुनिया में बहुत परेशान है समाचार के लिए परमेश्वर जल्दी सजेगी और सब कुछ होने के लिए परमेश्वर मदद करे। जो लोगों ने सुधारे प्रभु, हम सभी का अपराध को परमेश्वर क्षमा करे, हमें शुद्ध करे प्रभु, हमें तैयार करे परमेश्वर के आगमन के लिए। सारी दुनिया में समाचार की प्रचार कोविड की आने के लिए परमेश्वर मदद करे, शुद्ध करे, पवित्र करे। परमेश्वर आशीष दे, जितने लोग इसमें शामिल है सभी को आशीष दे, इसका तीनों बढ़ाए प्रभु। अनेक लोग इसमें और भी ज्वाइन जाने के लिए भी मदद करे। पिता पुत्र बहुत प्राप्त कर हमें आशीर्वाद देते, हमें आशीषित रहने पाए। ये जो चला रहे, ये जो सफर कर रहे इसके द्वारा स्वर्ग में जब आएंगे परमेश्वर की ओर से विशेष मुकुट मिलने के लिए परिवार को मदद करें, परिणाम की बेटी और बढ़ाई होने पाए। ये शिवमस्ती के पवित्र और अनमोल नाम से प्रार्थना करते सुनने और ग्रहण करने। आमेन आमेन। धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें आज भी जीवन दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, उपदेश और दृष्टि हम सभी पर सारी दुनिया की पवित्र लोगों पर हमेशा हमेशा यीशु मसीह के आगमन तक होते रहे। आमेन 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 आमेन। थैंक यू एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। परमेश्वर का हम सबों को आशीष दे एंड हैव ए गुड नाइट।